देखो अक्सर हम ये कह देते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मैं 2-3 दिन से ज्यादा किसी काम को पकड़ ही नहीं पाता, शुरुआत बड़ी जोश से करता हूँ पर फिर सब छूट जाता है। और हम तुरंत इस बात को एक समस्या मान लेते हैं। हम कहते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, मेरी विल पावर कमजोर है, मैं आलसी हूँ। लेकिन जरा ठहर कर पूछो, क्या सच में समस्या यही है या फिर समस्या कुछ और ही है और हम गलत जगह पर इलाज ढूंढ रहे हैं। मन का किसी काम में ना लगना हमेशा बुरी बात नहीं होती। कभी कभी मन का भटकना ही तुम्हें बचा रहा होता है गलत रास्ते पर बहुत आगे जाने से। तुमने देखा होगा, जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो तो पहले 2-3 दिन तो चल जाता है, शेड्यूल बना लिया, अलार्म लगा लिया, डायरी लिख ली, मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, पर चौथे दिन से ही बोझ महसूस होने लगता है। सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, काम करते वक्त मन भागने लगता है और फिर धीरे धीरे वो काम छूट जाता है। अब सवाल यह है कि अगर वो काम सच में तुम्हारा होता, अगर वो तुम्हारी जिंदगी की गहरी जरूरत से जुड़ा होता तो क्या इतनी आसानी से छूट जाता? जो चीज तुम्हारी सांस से जुड़ी हो, क्या उसे याद दिलाना पड़ता है? क्या सांस लेने के लिए तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो चाहिए होता है? असल में हमने काम और लक्ष्य को बहुत ऊपर ऊपर से चुनना सीख लिया है। हम देखते हैं दुनिया क्या कर रही है। कोई कह रहा है सुबह 5 बजे उठना सफलता का राज है, तो हम भी कह देते हैं कि आज से मैं भी 5 बजे उठूंगा। कोई कह रहा है रोज जिम जाओ, हम भी जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं। कोई कहता है मेडिटेशन करो, तो हम भी 2 ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। और हमने कब पूछा कि ये सब मेरे लिए क्यों? ये मेरी जरूरत है या बस माहौल का शोर है? ज्यादातर हम जो लक्ष्य अपनाते हैं वो हमारे नहीं होते, वो सिर्फ परिस्थितियों के दिए हुए होते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आज ठंड है, कल गर्मी होगी, आज साल का पहला दिन है, कल साल का 10वां दिन होगा। जो लक्ष्य किसी खास तारीख, किसी मौके, किसी ट्रेंड से पैदा हुआ हो, वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, क्योंकि जब मौका चला गया, जब ट्रेंड बदल गया, तब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ बचता ही नहीं। तुम कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा। अरे मन क्यों लगेगा? मन तो तब लगता है जब उसे अपनी बात मिलती है, जब उसे लगता है कि हाँ ये काम मेरी जिंदगी से जुड़ा है, मेरे दर्द से जुड़ा है, मेरी कमी से जुड़ा है। सोचो जरा, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो क्या तुम भूख को भूल सकते हो? क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि खाना है? अगर भूख असली है तो खाना खुद ब खुद प्राथमिकता बन जाता है। उसी तरह अगर तुम्हारा लक्ष्य असली है तो उसके लिए अलग से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा मन बार बार उसी दिशा में जाता है, और अगर बार बार मन भाग रहा है तो हो सकता है कि जो तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी भूख है ही नहीं। हम जिंदगी को अक्सर दूसरों को देखकर जीते हैं। जैसे दवा की दुकान पर खड़े होकर हम ये कहते हैं कि जो दवा सामने वाले भाई साहब ले रहे हैं वही मुझे भी दे दो। अब तुम्हें नहीं पता उन्हें कौन सी बीमारी है, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, उनकी कमी क्या है, पर तुम बस देखकर कॉपी कर रहे हो। जिंदगी के साथ हम यही करते हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, हम भी सोचते हैं इंजीनियर बन जाते हैं। कोई बिजनेस में जा रहा है, हम भी कह देते हैं बिजनेस करेंगे। कोई स्पिरिचुअल बातें कर रहा है, हम भी कह देते हैं मुझे भी वही करना चाहिए। पर हमने अपनी कब रिपोर्ट बनवाई? हमने कब जानने की कोशिश की कि मेरे अंदर असली कमी क्या है? जब तक तुम अपनी कमी नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा कोई भी लक्ष्य तुम्हें थोड़ी देर के बाद ही थका देगा, क्योंकि वो तुम्हें भर नहीं रहा होगा। तुम एक ऐसी बाल्टी को भरने की कोशिश कर रहे हो जिसमें नीचे से छेद है, पर छेद कहाँ है ये तुमने देखा ही नहीं। तुम बस ऊपर से पानी पर पानी डालते जा रहे हो, थक जाओगे और फिर कहोगे मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का सवाल बाद में आता है। पहले ये देखो कि जिस चीज को तुम लगातार करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। मन बहुत ईमानदार होता है, मन झूठ को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। तुम उसे कोई छोटा सस्ता बनावटी लक्ष्य दे दोगे तो वो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चल लेगा, पर फिर बगावत कर देगा। मन भटकता है, मन बोर होता है, थक जाता है। तुम कहते हो मेरा मन बिगड़ गया। नहीं, मन बिगड़ा नहीं है। मन बस ये कह रहा है कि जो तुम मुझे पकड़ा रहे हो वो मुझे चाहिए ही नहीं। मन किसी बहुत बड़ी साफ सच्ची चीज की तलाश में होता है, तुम उसे सिर्फ झुनझुने दे रहे हो। इसलिए जब तुम देखो कि किसी काम में तुम्हारा मन 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लग रहा तो तुरंत अपने आप को दोषी मत बनाओ। ये मत कहो कि मैं नालायक हूँ, पहले पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये काम मेरी जिंदगी में आया कैसे? क्या ये मेरी गहरी जरूरत से निकला है या बस मैं भीड़ के साथ चल रहा हूँ? क्या मैं इस काम का मतलब समझता हूँ या सिर्फ रिजल्ट के सपने देख रहा हूँ? अक्सर हम रिजल्ट के प्यार में काम को अपना लेते हैं। पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, हम कह देते हैं यही मेरा लक्ष्य है। पर जब काम शुरू होता है तब रोज उससे जूझना पड़ता है, तब अंदर से आवाज आती है कि ये मेरा नहीं है, और फिर मन भागने लगता है। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो और काम तुम्हें खुद नहीं बुलाता तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, क्योंकि रिजल्ट दूर होता है और रोज सामने काम होता है। अगर काम से रिश्ता नहीं बना तो रास्ते में ही थक जाओगे। अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करो कि मैं सच में चाहता क्या हूँ। ये सवाल एक दिन में जवाब नहीं देता। ये कोई MCQ पेपर नहीं है जिसमें 4 विकल्प दिए हो और तुमने टिक लगा दिया। ये सवाल रोज पूछना पड़ता है ईमानदारी से कि मैं कौन हूँ, मेरी परेशानी क्या है, मेरा दुख कहाँ से उठता है, मैं किस चीज से भाग रहा हूँ और किस चीज की तरफ जाना चाहता हूँ। जब तुम ये सवाल पूछते हो तब धीरे धीरे झूठे लक्ष्य गिरने लगते हैं। जो बाहर से चिपके हुए थे वे छूट जाते हैं, और जब कोई लक्ष्य सच में तुम्हारा होता है तो उसके साथ एक अलग तरह का रिश्ता बनता है। फिर तुम ये नहीं पूछते कि मन कैसे लगाऊं, फिर तुम पूछते हो कि मैं इसमें और गहरा कैसे जाऊं। थकान होती है, मुश्किल होती है, पर भागने का मन नहीं होता। गिरते हो पर फिर उठ जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये काम तुम्हें अंदर से कुछ दे रहा है, तुम्हारी किसी कमी को भर रहा है। इसलिए समस्या ये नहीं है कि तुम 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते किसी लक्ष्य पर। समस्या ये है कि तुमने बिना अपने आप को जाने, बिना अपनी जरूरतें समझे लक्ष्य चुन लिए हैं। तुम दूसरों की दवा खाकर अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हो। जब तक तुम अपनी रिपोर्ट नहीं बनवाओगे, जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है, तब तक हर लक्ष्य तुम्हें कुछ दिन बाद बेकार लगने लगेगा। मन को दबाने की कोशिश मत करो, मन
को डांटना बंद करो। मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मन तुम्हें इशारा दे रहा है। अगर मन भाग रहा है तो उस भागने को समझो, पूछो तुम क्यों भाग रहे हो। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें गलत जगह बिठा दिया गया है। मन को सही जगह सही लक्ष्य मिल जाए तो मन अपने आप शांत हो जाता है, फिर उसे पकड़ना नहीं पड़ता, वो खुद साथ चलने लगता है। याद रखो, असली लक्ष्य हमेशा बाहर से नहीं आता, वो किसी कैलेंडर की तारीख से, किसी प्रतियोगिता से, किसी तुलना से पैदा नहीं होता। असली लक्ष्य अंदर से उठता है, वो तुम्हारी पहचान से जुड़ा होता है। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि मैं कौन हूँ, तब तक मुझे क्या करना चाहिए का जवाब भी धुंधला ही रहेगा। इसलिए पहले अपने आप को जानने का काम शुरू करो, बाकी सब काम उसके बाद अपने आप सही जगह पर आ जाएंगे। एक और बात समझने लायक है, हम अक्सर काम को सिर्फ काम समझकर शुरू कर देते हैं, पर उसके पीछे छुपे हुए बोझ को नहीं देखते। हर काम के साथ सिर्फ मेहनत नहीं होती, उसके साथ डर भी होता है, अपेक्षा भी होती है और कभी कभी दूसरों को खुश करने का बोझ भी होता है। तुम कहते हो मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर असल में तुम पढ़ नहीं रहे होते, तुम परीक्षा के डर को उठाए हुए होते हो। तुम कहते हो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर असल में तुम पैसा कमाने के दबाव को उठाए हुए होते हो। जब काम के साथ तुम कोई बोझ जोड़ देते हो तो मन धीरे धीरे उस काम से भागने लगता है। मन का भटकना सिर्फ काम से नहीं होता, मन बोझ से भागता है। इसलिए ये देखना जरूरी है कि तुम जो शुरू कर रहे हो वो सच में तुम्हारा काम है या तुम सिर्फ बोझ को ढोने निकल पड़े हो। अगर काम तुम्हारा है और बोझ तुमने खुद जोड़ा है तो पहले बोझ को पहचानो। अक्सर हम काम छोड़ देते हैं जबकि छोड़ना बोझ को चाहिए होता है। काम वही रहता है, पर उसके साथ जो होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, ये सब हटा दिया जाए तो काम फिर से स्पष्ट हो जाता है। एक और वजह होती है मन के टिकना पाने की। हम हर काम से तुरंत बदलाव चाहते हैं। आज हम शुरू करते हैं और कल ही देखना चाहते हैं कि जिंदगी बदल गई है या नहीं। अगर बदलाव नजर नहीं आता तो हम कहते हैं ये काम मेरे लिए नहीं है। पर जरा सोचो, जो चीजें गहरी होती हैं वो धीरे धीरे बदलती हैं। बीज आज डालते हो पर पेड़ कल नहीं खड़ा होता। अगर तुम रोज मिट्टी खोद खोद कर देखोगे कि बीज उगा या नहीं तो बीज को उगने का मौका ही नहीं मिलेगा। मन तब भागता है जब तुम उससे ऐसी चीज दिखाना चाहते हो जो अभी हुई ही नहीं। हम पेशेंस यानी धैर्य को बहुत कम समझने लगे हैं। हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट, फास्ट ग्रोथ, फास्ट सक्सेस, पर अंदर का बदलाव स्लो होता है। अगर तुम ऐसे काम में हो जहां सिर्फ बाहरी रिजल्ट दिखाई देता है तो तुम जल्दी बोर हो जाओगे, पर अगर तुम उस काम में हो जहां तुम खुद में बदलाव महसूस कर रहे हो तो चाहे दुनिया कुछ ना कहे फिर भी तुम टिक जाते हो। इसलिए अपने आप को इस नजर से देखो कि क्या ये मुझे अंदर से कुछ सिखा रहा है या मैं सिर्फ बाहर की तस्वीर का इंतजार कर रहा हूँ। कई बार मन इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी को एक ही लक्ष्य पर दांव पर लगा देते हैं। तुम कहते हो अगर ये हो गया तो सब ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी ठीक नहीं है। जब तुम किसी एक चीज को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला बना देते हो तब मन घबरा जाता है। मन कहता है इतना बड़ा बोझ मैं कैसे उठाऊं, और फिर मन भागता है। इसलिए काम को काम ही रहने दो, उसे पूरी जिंदगी का फैसला मत बनाओ। जब फैसले का बोझ हल्का होता है तब काम करना आसान हो जाता है। और गहरी बात है, हम अक्सर उस काम को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें कुछ बना दे, डॉक्टर बना दे, ऑफिसर बना दे, सक्सेसफुल बना दे, स्पिरिचुअल बना दे, पर हम ये नहीं देखते कि काम हमें क्या छोड़ने में मदद कर रहा है। असली काम वो होता है जो तुम्हें कुछ नया देने से पहले तुमसे कुछ गलत छुड़वा दे। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी झूठी तस्वीरें, तुम्हारी नकली पहचान। अगर कोई काम इन सबको हिला रहा है तो वो काम तुम्हारा हो सकता है, और अगर कोई काम सिर्फ तुम्हें एक नया लेबल देने जा रहा है तो मन उसे ज्यादा दिन नहीं पकड़ेगा। तुमने देखा होगा जब तुम किसी काम से सच में जुड़े होते हो तो थकान अलग होती है, शरीर थकता है पर मन भागता नहीं, और जब तुम गलत काम में होते हो तो बिना कुछ किए ही थकान महसूस होती है। सिर्फ सोचकर ही मन भारी हो जाता है। फर्क पहचानना सीखो, ये तुम्हें बता देगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है और कौन सा सिर्फ तुमने उठा लिया है। हम अक्सर कहते हैं मुझे फोकस नहीं आता, पर फोकस कोई चीज नहीं है जो ऊपर से लाई जाए। फोकस का मतलब होता है जो चीज जरूरी है वो अपने आप बीच में आ जाए और बाकी चीजें किनारे चली जाए। अगर हर चीज बराबर लग रही है तो फोकस कैसे आएगा? जब तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि ये मेरे लिए जरूरी है तब फोकस कोई मेहनत नहीं होता, वो अपने आप होता है। इसलिए फोकस पर काम करने से पहले जरूरत पर काम करो। एक और आदत है जो मन को टिकने नहीं देती, हम हर वक्त अपने आप को नापते रहते हैं। आज कितना किया, कल से कम तो नहीं, दूसरों से पीछे तो नहीं। ये लगातार तुलना मन को थका देती है। तुम काम नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ स्कोर कार्ड भर रहे होते हो, और जब स्कोर कार्ड ही मुख्य चीज बन जाता है तो काम से रिश्ता टूट जाता है। काम को अपना अनुभव बनने दो, उसे प्रतियोगिता मत बनाओ। जिस दिन तुमने काम को सिर्फ काम की तरह किया उस दिन मन को आराम मिलता है। यह भी जरूरी है कि तुम अपने दिन को कैसे देखते हो। अगर तुम पूरे दिन को सिर्फ काम और काम के बीच का गैप समझते हो तो मन स्वाभाविक रूप से भागता है, पर अगर तुम काम को अपने दिन का एक हिस्सा मानते हो, पूरे दिन का मालिक नहीं, तो मन उसे स्वीकार करता है। काम को जिंदगी पर थोपो मत, उसे जिंदगी के बीच रखो। जहाँ चीज अपनी जगह पर होती है वहाँ संघर्ष कम होता है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात, हर काम हर समय के लिए नहीं होता। हो सकता है जो काम आज तुम्हें बुलाता है वो कल ना बुलाए, इसमें कोई असफलता नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ शुरू किया है तो उसे जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। यही सोच मन को डरा देती है। जिंदगी बदलती है, समझ बदलती है, तुम बदलते हो। जो काम तुम्हें बदलने में मदद करे वो काम अपना फर्ज पूरा कर चुका होता है, उसे पकड़ कर रखना जरूरी नहीं। अगली बार जब तुम्हें लगे कि मेरा मन फिर से नहीं लग रहा तो उसे तुरंत समस्या मत घोषित करो, उसे एक संदेश समझो। शायद मन कह रहा है कि तुम गलत बोझ उठा रहे हो, या गलत उम्मीद लगा रहे हो, या गलत तरीके से काम को देख रहे हो। मन को चुप कराने की कोशिश मत करो, मन की बात सुनो। जब मन और बुद्धि एक ही दिशा में चल पड़ते हैं तब 2-3 दिन का सवाल ही नहीं उठता, तब काम दिन गिनकर नहीं होता, तब काम जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। फैला दो पूरा,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।